हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछली क्लास में रिलेशन फंक्शन के बारे में देखा था, उसके रिलेशन के बारे में मैंने बताया था और उसके टाइप बताया, रिलेशन कितने टाइप के हैं। आज हम और आप एक चीज़ और जानेंगे कि बैलेंस रिलेशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी मैंने देखा था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कराएंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है कि समुच्चय A इज इक्वल टू, अगर सेट कोई A है, A इज इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 डॉट 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 13 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर x, y such that 3x minus y is equal to 0। आपको बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो चेक करते हैं। सबसे पहले तो मैंने देखा था रिफ्लेक्सिव। क्या देखा था? रिफ्लेक्सिव में आप अब यहां से इस सेट में हम x की वैल्यू रखेंगे और मुझे x की वैल्यू रखने पर 3x y क्या लाना था? 0। तो आप अगर x बराबर आप 1 रखते हो, x बराबर क्या रखते हो? 1, तो एक जो अनदर सेट मिलेगा x बराबर अगर 1 रखेंगे तो आप रखोगे 1, तो y की क्या वैल्यू होगी कि वो 0 हो जाए, मतलब ये 3 होगी। इसके बाद अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हो तो ये क्या पेयर बनेगा? 2 अगर यहाँ रखोगे 3 2 6, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 6, तो 2 6। फिर इसके बाद आप रखोगे 3, तो 3 रखोगे आप 3 3 जा 9 9। y की क्या वैल्यू होगी? जो क्या आएगी? 0 आएगी, मतलब 3 रखेंगे और क्या रखेंगे? 9 रखेंगे। फिर आप देखोगे 4 चेक करते हैं, 4 4 3 जा 12 12 और y की वैल्यू क्या रखेंगे? 12, तो ये 0 हो जाएगा। फिर आप देखोगे 5 चेक करेंगे, 5 इसमें रखेंगे इस रिलेशन में, 5 3 या 15 और y की अगर मैं 15 रख दूं तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। बट इस सेट में देखेंगे यहाँ पर लिमिट 14 तक ही दिया गया है, इसीलिए मैं 5 नहीं रखूंगा। अब हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन में आप देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव में आप पहले देखेंगे, रिफ्लेक्सिव में मैंने बताया था कि अगर x, y है तो रिफ्लेक्सिव में जो y सेकंड टर्म है उसकी जगह मैं x पुट करता हूं। तो आप देखोगे अगर यहाँ 1 3 है तो यहाँ 3 की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूं तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। बट आप देखोगे जो सेट है इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः क्या कह सकते हो? नॉट रिफ्लेक्सिव है। ऐसे कहीं भी इसको भी चेक कर सकते हैं आप। यहाँ 2 6 है, 2 6 है। अब रिफ्लेक्सिव में ये बताया गया था जो सेकंड टर्म आपका 6 है उसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा? 2 पुट करूंगा, तो 2 2 इस सेट में बिलोंग नहीं है, अतः यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसी प्रकार आप सेकंड देखोगे सिमेट्री। सिमेट्री देखेंगे, सिमेट्री में आप देखोगे मैंने बताया था अगर 1 रिलेशन 3 है और 1 रिलेशन 3 है, अब इसका पोजीशन चेंज कर देते थे, मतलब 1 की जगह मैं 3 रख देता था और 3 की जगह मैं क्या कर देता था? 1। तो आप देखोगे यहाँ 1 3 है बट 3 1 नहीं है, मतलब इससे सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः क्या कह सकते हो? नॉट सिमेट्री। इसके बाद थर्ड आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आप देखोगे कि 1 रिलेशन अगर 3 है और 3 रिलेशन 9 है, जैसे यहां देख लीजिए 1 रिलेशन 3 है और 3 रिलेशन क्या है? 9। तो आप अगर देखोगे इसका कंपेयर कराओगे तो 1 रिलेशन 9 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः आप कह सकते हो कि क्या है? नॉट ट्रांजिटिव है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r इज इक्वल टू दिया गया है x, y such that
लेता हूँ, मान लो ये सेट सी है, तो x की क्या वैल्यू हो सकती है 1 2 और 3, x की क्या वैल्यू होगी 1 2 और 3। अब आप देखोगे ये जो कंडीशन दी गई है y x + 5, हम x की वैल्यू पुट करेंगे और वहां एक पेयर देता जाएगा। अगर आप x बराबर 1 रखते हो, तो x बराबर अगर आप 1 रखोगे तो आप देखोगे y की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी, क्या आएगी 6 आएगी। अगर x बराबर 2 रखते हो, x बराबर क्या रखोगे 2 रखोगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी। और x बराबर अगर मैं 3 पुट करता हूं, तो x बराबर अगर मैं 3 पुट करता हूं तो y बराबर क्या आएगा 8 आएगा। अब हम इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। इक्विवेलेंस रिलेशन में मैं सबसे पहला रिफ्लेक्सिव चेक करता हूं। रिफ्लेक्सिव में आप देखोगे कि जो आपका ये x, y है, x, y है। अब रिफ्लेक्सिव में क्या कहता है कि जो सेकंड टर्म y है इसकी जगह मुझे क्या पुट करना है x। तो आप देखोगे अगर 1 इसका जो पेयर 1, 6 है और अगर मैं 6 की जगह 1 पुट कर दूं तो आप देखोगे 1, 1 इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः आप कह सकते हो कि क्या है नॉट रिफ्लेक्सिव है। सेकंड देखो आप सिमेट्री देखेंगे आप, तो सिमेट्री में आप देखोगे अगर x, y है, x, y है, अगर इसका पोजीशन चेंज कर दो y, क्या होगा x, y, x, मतलब आप यहां से देखोगे जो पेयर मिला है आपका 1, 6 है, तो आप जब इसका पोजीशन चेंज कर दोगे तो 6, क्या होगा 1 होगा। अगर 1, 6 है, इसका पोजीशन चेंज कर दो, सिमेट्री में ये कहता है, तो 6, क्या होगा 1 और 6, 1 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः ये क्या कह सकते हो सिमेट्री नहीं है। इसी प्रकार थर्ड देखते हैं आप ट्रांजिटिव में आप देखेंगे, ट्रांजिटिव में देखोगे अगर x, y है, x, y है और एक थर्ड आता है y, क्या होगा z, तो आप कह सकते हो इसका कंपेयर करेंगे कि x, क्या होगा z। अब आप देखोगे अगर यहाँ 1, 6 है तो 1, 6 है तो कुछ और टर्म होगा 6, 8 भी कुछ हो सकता है, बट यहाँ देखोगे इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः आप कह सकते हो ट्रांजिटिव नहीं है। इसके बाद आप देखोगे थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप, थर्ड क्वेश्चन देखोगे सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 में R इज इक्वल टू एक रिलेशन दे दिया गया है x, y सच दैट y भाज्य है x से, y भाज्य है क्या x से द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो आप देखो यार मुझे बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, तो आप कैसे कंडीशन दी गई है x, y सच दैट y भाज्य है x से। अब कोई भी जो ये सेट जो दिया है 1 2 3 4 5 6 ये खुद से तो भाज्य हो सकता है, मतलब अगर आप सेट बनाओगे आप तो आप कह सकते हो कि 1 से भी विभाजित हो सकता है, 2 से भी विभाजित हो सकता है, 3 से भी विभाजित हो सकता है, 4 से विभाजित हो सकता है, 5 से, 6 से। अब आप देखोगे क्योंकि कह रहा y भाज्य है x से, अब आप कह सकते हो 1 से तो विभाजित हो गया, 1 2 से भी हो सकता है, 1 3 से भी हो सकता है, 1 4 से भी हो सकता है, 1 क्या है 5 से भी हो सकता है, 1 क्या है 6 से हो सकता है। अब आप देखोगे 2 किससे विभाजित हो सकता है, 2 4 से भी हो सकता है और 2 किससे हो सकता है 6 से भी हो सकता है। फिर 3 देखोगे किससे 3 4 से तो विभाजित होगा ही नहीं, 5 से होगा नहीं, 3 किससे होगा 6 से और 5 से तो है भाज्य 6 से है। अब आप देखोगे चेक करना है मुझे रिफ्लेक्सिव, क्या चेक करना है रिफ्लेक्सिव मतलब वो समतुल्य है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव में आप देखोगे अगर ये जो कंडीशन दी गई है x, y, मैंने बताया रिफ्लेक्सिव में जो सेकंड टर्म y है इसकी जगह मुझे क्या पुट करना है x, तो आप देखोगे x अगर 1, 1 है ये पेयर है तो 1 1 यहां इस सेट में बिलोंग कर रहा है, 2
3 है, 3 3 भी है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, अतः आप कह सकते हो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। इसी प्रकार आप सिमेट्री देखोगे, सिमेट्री में आप देखोगे, यहां देख लेते हैं, सिमेट्री में देखेंगे आप, अगर x y है, अब इसका अगर पोजीशन चेंज कर दो, ये क्या होगा y x। अब आप देखोगे अगर यहाँ 1 2 है, 1 क्या है 2 है, अगर मैं इसका पोजीशन चेंज कर दूं, मतलब कह सकते हो 1 2 है, अगर इसका सिमेट्री यही कहता है कि इसका पोजीशन चेंज कर दो, मतलब 1 की जगह मुझे 2 रखना है और 2 की जगह मुझे क्या करना है 1, तो 1 और 2 है, अगर मैं इसका पोजीशन चेंज कर दूं 2 और 1, तो आप कह सकते हो यहाँ दिया गया था y भाज्य है x से, मतलब 2 1 से विभाज्य नहीं हो सकता, इसीलिए क्या है सिमेट्री नहीं है। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव में देखोगे अगर x y है और y क्या है z है, तो आप कह सकते हो x z से क्या होगा भाज्य होगा, मतलब कहने का मतलब है y x से है और z किससे है y से, यहाँ z किससे होगा x से हो सकता है, अतः यह कह सकते हो कि ये क्या है ट्रांजिटिव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर दिया गया है। यहाँ फिफ्थ का पहला है क्वेश्चन, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x तथा y, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो आपको बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, तो इक्विवेलेंस रिलेशन में आप पहला चेक करते हो रिफ्लेक्सिव में आप देखोगे, अब कह रहा है कि कंडीशन आप दिया गया सेट x, y, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो आप कह सकते हो कि अगर मैं y की जगह x पुट कर दूं, y की जगह क्या पुट कर दूं x, तो आप कह सकते हो कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, मतलब x पर एक ही जगह तो कार्य करेगा, तो आप कह सकते हो कि ये क्या है रिफ्लेक्सिव है। फिर आप देखोगे सेकंड सिमेट्री देखोगे आप, सिमेट्री में देखोगे अगर x तथा y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो अगर इसका पोजीशन चेंज कर दिया जाए तो मतलब कह सकते हो कि y x एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, अतः ये क्या है सिमेट्रिक है। थर्ड देखोगे आप ट्रांजिटिव में देखेंगे आप, ट्रांजिटिव में देखेंगे अगर x y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो अगर आप इसका कंपेयर देखेंगे तो x और z एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, अतः यह कह सकते हो कि क्या है ट्रांजिटिव है। मतलब आप कहने का मतलब ये है कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और क्या है ट्रांजिटिव है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ का आप बी पार्ट देखते हैं। फिफ्थ का बी पार्ट देखेंगे आप, r इज इक्वल टू x, y सच दैट x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो आपको बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन में पहले मैं चेक करूंगा रिफ्लेक्सिव चेक करने का मतलब x और y एक ही मोहल्ले में है, तो अगर मैं x और y है और y की जगह मुझे x पुट कर देना, मतलब x मतलब x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो दिया गया गिवन कंडीशन जो आज दिया गया है, तो आप कह सकते हो अगर मैं y की जगह x पुट कर दूं तो x एक ही मोहल्ले में हो सकते हैं, तो आप कह सकते हैं ये क्या है रिफ्लेक्सिव है। सेकंड देखो आप बी, सिमेट्री चेक करते हैं, अगर x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो अगर इसका पोजीशन चेंज कर दिया
दिया जाए तो वाई एक्स भी एक ही मोहल्ले में रह सकते हैं, अतः ये क्या है, सिमेट्री है। थर्ड देखो आप ट्रांजिटिव में देखेंगे अगर x तथा y एक ही मोहल्ले में है और y तथा z किसी एक ही मोहल्ले में है तो आप कह सकते हो x z भी क्या होंगे, एक ही मोहल्ले में रहेंगे, अतः यह क्या कह सकते हो, ट्रांजिटिव है। इससे कहने का मतलब है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, यह तीनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R इज इक्वल दिया गया है a, b such that a is less or equal to b square द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो सतुल्य है, ना तो सममित है और ना ही क्या है, संक्रामक। मतलब दिया गया संबंध R में ना तो सतुल्य है, ना तो सतुल्य है, ना सममित है और ना संक्रामक है। तो आप चेक करोगे रिफ्लेक्सिव सबसे पहला होता है रिफ्लेक्सिव में आप देखोगे अगर ये a, b है मतलब a जैसा इक्वल टू b स्क्वायर, तो आप कहने का मतलब है अगर b की जगह a जैसा इक्वल टू b स्क्वायर है, अगर मैं b की जगह a पुट कर दूं मतलब a जैसा इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर। मतलब अगर मैं कोई वैल्यू लूं, क्योंकि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, सिद्ध कीजिए वास्तविक रियल नंबर इमेजिनरी पार्ट को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं रियल नंबर होती हैं, तो कहने का मतलब अगर मैं a की वैल्यू 1/3 रखता हूं, a की वैल्यू क्या रखूं 1/3, यहां देखोगे 1/3 का होल स्क्वायर 1/3, यहां क्या है 1/9, 1/3 यहां देखो इससे क्या है ग्रेटर है, यहां कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, अतः आप कह सकते हो ये ना तो क्या है, सतुल्य है। सेकंड देखो आप सिमेट्री, देखो आप सिमेट्री देखेंगे, आप सिमेट्री में देखेंगे अगर a, b है, मतलब a इज इक्वल टू b स्क्वायर, अगर इसका पोजीशन चेंज कर दो तो b स्क्वायर इज क्या होगा a। अगर मैं a की वैल्यू 1 पुट करता हूं और b की वैल्यू क्या लूं 2 लूं, तो आप देखोगे 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अगर इसका पोजीशन चेंज कर दो तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा 1, मतलब यहां 4, इससे क्या है, ये तो 4 इससे ग्रेटर ही है ना या 1 से, तो आप कह सकते हो ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड देखो आप ट्रांजिटिव में देखेंगे आप अगर a इज इक्वल टू b स्क्वायर है और ये a और b अगर है और b और अगर c दे दिया जाए मतलब b इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो दोनों का अगर कंपेयर कराओगे तो a इज इक्वल टू क्या होगा c स्क्वायर। यहां पे कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, अतः आप कह सकते हो ये ना तो क्या है, संक्रामक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 कोई समुच्चय मान लो कोई सेट A है और R एक रिलेशन दिया गया है, R इज इक्वल टू a, b such that b is equal to a plus 1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। मतलब दे दिया गया है द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य सममित या क्या संक्रामक है। संक्रामक है तो चेक किया जाए, पहला रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं हम, रिफ्लेक्सिव और स्वतुल्य चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव में आप देखोगे अब कोई सेट A दिया गया 1 2 3 4 5 6, अब आप देखोगे अगर मैं A की वैल्यू आप
हूँ तो v की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। अगर मैं 3 पुट करता हूँ a की जगह तो 3 क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसी प्रकार अगर मैं 4 पुट करता हूँ 4, तो 4 पुट करूंगा तो b की वैल्यू क्या पुट करेगा आएगा, 4 पुट करूंगा तो आएगा क्या आएगा, 5 आएगा। अगर मैं 5 a की जगह 5 पुट करता हूँ तो b की वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा। अगर मैं a की जगह 6 पुट करता हूँ तो b की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। मतलब इसे कहने का मतलब है अगर मैं 6 पुट करूंगा इस कंडीशन पर तो यहाँ 7 आएगा बस, लेकिन यहाँ a में कितने लिमिट है, 6 ही तक है, अतः इतने तो सेट बनेगा। रिफ्लेक्सिव में आप चेक करोगे, रिफ्लेक्सिव में पहला चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में आप देखोगे अगर a b है, a क्या है, b है। अब b की जगह मुझे a पुट करना है, b की जगह मुझे क्या पुट करना है, अगर 1 इसका पेयर बना 1 1 तो आप देखोगे इस सेट में ना तो 1 1 है, ना तो क्या है 2 2 है, ना तो 3 3 है, अतः आप कह सकते हो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड देखो आप सिमेट्री, सिमेट्री देखेंगे। सिमेट्री में आप देखोगे अगर 1 रिलेशन 2 है, 1 रिलेशन क्या है 2, 1 रिलेशन अगर 2 है और 2 रिलेशन क्या है 3 है, तो कहने का मतलब 1 रिलेशन 3, 1 रिलेशन 3, 1 रिलेशन 3 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है गिवन कंडीशन के अनुसार, अतः आप कह सकते हो ये सिमेट्री नहीं है। थर्ड देखो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में देखोगे अगर यहाँ 3 लिखेंगे, नहीं सॉरी सिमेट्री में अगर 1 रिलेशन 2 है, अगर इसका पोजीशन चेंज कर दिया जाए मतलब 2 रिलेशन क्या होगा 1, तो 2 रिलेशन 1 इस सेट पे बिलोंग नहीं कर रहा था, सिमेट्री नहीं है। थर्ड इसमें देखो ट्रांजिटिव में हम 3 मेंबर को लेते हैं, तो यहाँ जैसे 1 रिलेशन 2 है और 2 रिलेशन क्या है 3, अगर इनका कंपेयर कराओगे तो 1 रिलेशन क्या मिलेगा 3 और 1 रिलेशन इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः आप कह सकते हैं ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 क्वेश्चन देखें इसी प्रकार 6 क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय कोई सेट मान लो a बराबर है 1 2 3 1 2 3 और एक रिलेशन दे दिया गया है 1 2 और 2 द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है, किंतु ना तो सूत्र है और ना तो ना संक्रामक है, मतलब सममित है और सममित और संक्रामक नहीं है, इसके द्वारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में मैंने बताया था कि अगर आप रिलेशन 1 1 करते हो 1 अगर 1 2 लेते हो, अगर मैं 2 की जगह मैं a पुट कर दूं तो मुझे क्या पुट कर दूं a, तो 1 रिलेशन 1 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, 2 रिलेशन 2 a भी बिलोंग कर रहा है, 3 रिलेशन 3 भी बिलोंग कर रहा है, अतः आप कह सकते हैं ये क्या है रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री देखो, सिमेट्री देखेंगे, सिमेट्री में आप देखोगे अगर 1 रिलेशन 2 है, 1 रिलेशन क्या है 2 है, अब इसका अगर पोजीशन चेंज कर दो, पोजीशन चेंज करने का मतलब 2 रिलेशन 1, तो 2 रिलेशन 1 इस सेट में बिलोंग कर रहा है, अतः आप कह सकते हैं क्या है सिमेट्री है। ट्रांजिटिव में देखेंगे आप, ट्रांजिटिव में देखोगे आप अगर 1 रिलेशन 2 है और यहाँ देखो 2 रिलेशन क्या है 1, तो 1 रिलेशन 2 और 2 रिलेशन 1 इससे कोई कंपेयर ही नहीं हो रहा है, तो आप कह सकते हो ये ट्रांजिटिव नहीं है। आज की क्लास में मैं सिर्फ इतने 6 तक क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद नेक्स्ट 7 से कराएंगे हम